हेलो और वेलकम टू एच एकेडमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है सेफ टॉक्स के वेरी फर्स्ट एपिसोड में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीसेंट अपडेट्स जो EHS रिलेटेड हैं, फायर प्रोटेक्शन रिलेटेड है। सो आज इस पर्टिकुलर सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है जो कि एवरी संडे को आपको अवेलेबल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आता है वो है आपका रिगार्डिंग आयुष। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयुष रिव्यूइंग इट्स मेंबरशिप कैटेगरीज। सो इसमें बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि आयुष जो है, आयुष का नाम सभी ने सुना होगा रिसेंटली, आयुष इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो अपनी मेंबरशिप कैटेगरीज हैं जो आपको पता ही है, स्टूडेंट हो गया, एसोसिएट, अफिलिएट, ग्रेजुएट मेंबरशिप, चार्टर्ड मेंबरशिप एज वेल एज चार्टर्ड फेलो। तो इनका जो कैटेगरीज है वो उसे अपडेट कर रहा है। अब अपडेट का मतलब क्या है और इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए, अपडेट में ये बताया जा रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी ये जो स्टेज चल रहा है, ये इनका जो है वो कंसल्टिंग स्टेज चल रहा है। कंसल्टिंग या फिर आप कह सकते हैं ये लोग जो इनके मेंबर्स हैं ऑलरेडी, उनसे ये थोड़ा बात कर रहे हैं कि मतलब इस पर्टिकुलर चेंजेस को करेंगे तो क्या उनमें बेनिफिट्स हैं, या फिर कंसल्टेशन स्टेज चल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। और जो ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है इन द नियर फ्यूचर लेवल 6 क्वालिफिकेशन जो होती है जनरली, लेवल 6 करने के बाद आपको चार्टर्ड मेंबरशिप मिल सकती है आयुष की। प्रीवियसली क्या होता था, लेवल 6 करने पे आप एलिजिबल होते थे ग्रेड आयुष के लिए, ठीक है ना। तो ये बताया जा रहा है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं चेंजेस, ठीक है ना, जो कि 2021 तक हो पाएंगे जहाँ तक न्यूज़ आ रही है, अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इनमें क्या है कि आपको चार्टर्ड मेंबरशिप मिल जाएगी आफ्टर एनी लेवल 6 क्वालिफिकेशन विच इज़ एक्सेप्टेड बाय आयुष, ठीक है। और नेक्स्ट चेंज इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपकी अफिलिएट मेंबरशिप है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हटने वाली है शायद। और जो इनके क्राइटेरियाज़ हैं बेसिकली चार्टर्ड मेंबरशिप के, चार्टर्ड फेलो के, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं लोगों के लिए, ताकि लोग इनका अच्छी तरीके से मीनिंग समझ सकें और इनको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो हम लोगों को। जनरली अगर आप देखेंगे तो अभी मैक्सिमम जो है हमारे पास, इनका अगर रेशियो देख लें आप, तो सबसे ज़्यादा हमारे पे चार्टर्ड मेंबर्स है अभी, चार्टर्ड फेलो नहीं, चार्टर्ड मेंबर ऑफ आयुष, CM आयुष। उसके बाद ग्रेड मेंबर ज़्यादा हैं और थर्ड नंबर पे आते हैं टेक्निकल मेंबर, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से निकालें। और सबसे फ्यू अगर आप देखेंगे 1% ओनली चार्टर्ड फेलो मेंबरशिप्स, ठीक है। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारा है NFPA 1 फायर कोड लेटेस्ट एडिशन विल बी अवेलेबल। अब देखिए NFPA 1 सभी ने नाम सुना होगा, NFPA का नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। तो NFPA 1 जो जनरली एक बहुत ही पॉपुलर फायर कोड है, तो वो क्या है कि अब अपडेटेड एडिशन में जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि कुछ टाइम पहले NEC नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड जो हमारा था, उसका अपडेटेड एडिशन आया है, 2018 या 19 का था वो। तो इसी तरीके से NFPA 1 जो है वो जा रहा है एडिशन के लिए, अपडेशन के लिए। तो इसका जो नेक्स्ट एडिशन आपको मिल जाएगा बाद में, कुछ टाइम बाद अवेलेबल होगा, वो NFPA 2021, ठीक है। तो जनरली इस पर 3 कमिटीज़ अभी वर्क कर रही हैं। 3 कमिटीज़ का अगर आप नाम देखेंगे, टेक्निकल कमेटी ऑन फंडामेंटल्स, टेक्निकल कमेटी ऑन बिल्डिंग सिस्टम्स एंड स्पेशल ऑक्यूपेंसीज, थर्ड है आपका टेक्निकल कमेटी ऑन स्पेशल इक्विपमेंट प्रोसेस एंड हैजरस इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि मतलब किस तरीके से एक स्टैंडर्ड को बनाया जाता है, ठीक है ना, किस तरीके से डेवलप किया जाता है, तो मैं इस पर डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर सफिशिएंट कमेंट आते हैं सो आई कैन मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। बट नाउ रिसेंटली ये पर्टिकुलर न्यूज़ है कि NFPA 1 जो है हमारा वो डेवलपमेंट स्टेज में जा रहा है, वो रिव्यू होके उसका एक अपडेटेड एडिशन आपको मिल जाएगा कुछ टाइम बाद मार्केट में। थर्ड रिपोर्ट आती है आपकी फाइनल रिपोर्ट बाय रिसर्च फाउंडेशन ऑन ऑडिबल अलार्म वॉकिंग इफेक्टिवनेस। तो देखिए NFPA जो है इनका एक रिसर्च फाउंडेशन है, ठीक है, जो जनरली रिसर्च करते रहता है फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है रिगार्डिंग स्मोक अलार्म्स, जो भी हमारे अलार्मिंग सिस्टम है, जो भी आपने NFPA 72 का नाम सुना होगा, अलार्म एंड सिग्नलिंग कोड। तो उनकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने के लिए वाइल स्लीपिंग, अब देखिए कोई भी अगर अलार्म है हमारा, जनरली मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी हमारा अलार्म है, ठीक है ना, उसकी मतलब हम कब इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहती है, जब ऑल द इंडिविजुअल वहाँ पे जगे हुए हों, ठीक है। अभी हम उसकी इफेक्टिवनेस जो है उसे एवेल्यूएट कर रहे हैं इन द नाइट टाइम, जब सभी लोग सोए रहते हैं, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। तो जनरली इसमें ये कर क्या रहे हैं, जो भी हमारे स्मोक अलार्म्स हैं, ठीक है ना, उनका जो साउंड प्रेशर है उसे रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी में रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम हमें डैमेज हो, ईयर डैमेज। तो इसका अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में इसका रिपोर्ट डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जो रिपोर्ट है इससे रिलेटेड आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, 167 पेजेस की आई थिंक सो अराउंड है, सो यू विल गेट इट ईजिली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा BCSP इंट्रोड्यूसेस रिसर्ट प्रो प्रोग्राम फॉर इट्स सर्टिफिकेट्स एज अ न्यू ऑप्शन फॉर अर्निंग रिसर्टिफिकेशन पॉइंट्स। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
जो BCSP बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए। देखिए BCSP का ऑलरेडी सीरीज़ हमारा चल रहा है, BCSP का ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो उसमें रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स पे मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट दिया हुआ है, रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स होते क्या हैं। अभी ये इतना इन डेप्थ में नहीं दिया हुआ है बेसिकली कैसे उसे अर्न किया जाता है। तो BCSP ने जनरली एक रीसेट प्रो प्रोग्राम निकाला है, जो कि एक कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है KSA का, नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी क्वेस्ट, एक तरीके से क्विज़ है जिसमें कि अगर आप जीतते हैं, अमाउंट पे करने के बाद अगर आप जीतते हैं तो आपको कुछ रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली उन लोगों के लिए यूज़फुल रहता है जनरली जो रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स कमा नहीं पाते हैं। जो सर्टिफिकेट्स होते हैं BCSP के इन द लास्ट ऑफ देयर साइकिल, अगर वो कमा नहीं पाते हैं तो थ्रू दिस प्रोसेस वो अर्न कर सकते हैं। आजकल बेसिकली जो BCSP के सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत बार मैसेज कर रहे थे BCSP को कि आप कुछ ऐसा प्रोग्राम लेके आइए जिससे हम सर्टिफिकेट पॉइंट जो है उन्हें कमा सकें। तो उसके रूप में एक पर्टिकुलरली ये प्रोग्राम निकला है रीसेट प्रो, ठीक है। इसका फ़ीस क्या है, अगर आपको इस पे कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इसका फ़ीस क्या है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया होगा पॉइंट्स का, उसको मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दैट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एग्जाम कोर इज़ नाउ अवेलेबल फॉर OHST एंड SMS एग्जाम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। OHST मीन्स ऑक्यूपेशनल हाइजीन एंड सेफ्टी टेक्नीशियन, SMS मीन्स सेफ्टी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। हमारे चैनल पे इसका SMS का आपको फुल एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा, क्या होता है, क्या इसका रीसर्टिफिकेशन पॉइंट्स रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी पैटर्न है, एवरीथिंग मिल जाएगा OHST का। 2-3 दिन बाद आपको इसका अपडेट मिल जाएगा OHST वीडियो का, ठीक है। इसको भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या है कि एग्जाम कोर आपका क्या रहता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इसे टेस्ट रहता है। किसी भी एग्जामिनेशन को अप्रोच करने से पहले एक पर्टिकुलर टेस्ट BCSP ने डेवलप कर रखा है। अब इसे मैं इन द शॉर्ट आपसे टेस्ट ही कह रहा हूँ। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि जो BCSP के किसी भी सर्टिफिकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी इफेक्टिवनेस, अपनी प्रिपरेशन लेवल को इवेलुएट करने के लिए इस टाइप के कोर्सेज में थोड़ा जाते हैं। एग्जाम कोर हो गया, ठीक है। जनरली ये प्रीवियसली CSP ASP के लिए अवेलेबल था स्टार्टिंग से, लेकिन अभी इन लोगों ने OHST और SMS, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा सर्टिफिकेशंस की, इस वजह से इन लोगों ने डेवलप कर दिया इसके लिए भी। तो अभी जो एस्पिरेंट्स है जो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे विल बी गेट मोर बेनिफिटेड बाय दैट पर्टिकुलर एग्जाम को। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अपडेट नंबर 6, NIOSH पब्लिशेस 3D प्रिंटिंग वार्निंग पोस्टर। सो देखिए NIOSH मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ओके। तो बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की। अभी बेसिकली इन्होंने क्या करा है कि जो आपके वार्निंग पोस्टर्स होते हैं ना, उनका 3D प्रिंटिंग वर्जन निकाला है ताकि ये और इफेक्टिवली काम करे और जो भी हैज़र्ड्स हैं उनको ईजिली हाईलाइट करे, जो भी इंडिविजुअल्स उन्हें अप्रोच करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है NIOSH के द्वारा है। NIOSH जनरली से इसी तरीके से जाना जाता है, इनोवेटिव टेक्निक्स जो हैं सेफ्टी में वो इंट्रोड्यूस करते ही रहती है। अगर आपको NIOSH के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसके टूल्स वगैरह नहीं पता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं इसको भी रिसेंटली अभी कवर करने वाला हूँ कुछ टाइम बाद। इनकी लिफ्टिंग इक्वेशंस जो हैं और बेसिकली इनके जो इंजीनियरिंग कंट्रोल डेटाबेसेस हैं, इनको भी मैं आपके सामने शो करूँगा, हाईलाइट करूँगा, ताकि आप इनसे थोड़ा फैमिलियर हो जाएँ और इनका यूज़ कर सकें अपनी साइट्स पर। नेक्स्ट आता है आपका अपडेट नंबर 7, फाइनल रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ एलिवेटेड walkways in storage on sprinkler protection by research foundation। अगेन NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का जो रिसर्च फाउंडेशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ कर दी है। कुछ टाइम पहले ही हो चुकी थी, ऑलरेडी 1 मंथ पहले, लेकिन मैं इसे कवर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इसमें क्या है कि जो आप पर्टिकुलर मटेरियल वेयर हाउसेस में स्टोर करते हैं, ठीक है, उनमें कभी कभार क्या होता है कि बड़े वेयर हाउसेस में एलिवेटेड वॉकवेज होते हैं, ठीक है। साथ ही आपको पता है कि ये एक हैज़र्डस ऑक्यूपेंसी है, यहाँ पे हमें फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स की मेजर रिक्वायरमेंट है, लाइक स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ऑल। सो एट दैट टाइम जब हम एलिवेटेड वॉकवेज की तरफ जा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि स्प्रिंकलर जब भी ऑपरेट होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न, आप जिसे कहते हैं यू पैटर्न या फिर इन्वर्टेड यू पैटर्न कहते हैं, या फिर आप कहते हैं अम्ब्रेला पैटर्न, ठीक है, वो डेवलप करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी कुछ उसके बीच में आता है तो क्या होता है कि उसकी इफेक्टिवनेस जो है स्प्रिंकलर सिस्टम की वो घट जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी कुछ टाइम बाद वीडियो डालूंगा शायद ADD RDD, एक्चुअल डिलीवर डेंसिटी एंड रिक्वायर्ड डिलीवर डेंसिटी, ये होते क्या है और ये किस तरीके से इफेक्ट करते हैं किसी भी स्प्रिंकलर सिस्टम की परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि अगर हमने एलिवेटेड वॉकवेज बनाया और वहीं पे कुछ स्प्रिंकलर सिस्टम है तो किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर स्प्रिंकलर सिस्टम की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करेंगे। तो उस पर एक पर्टिकुलर पूरा इन लोगों ने रिपोर्ट निकाला है, वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूँगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये था एनालिसिस पूरी वीडियो का। इसमें मैंने कुछ ही पर्टिकुलर अभी जो अपडेट्स हैं उन्हें कवर करा है। पॉसिबल नहीं हो पाया था सारा कवर करने के लिए बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़। सो अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे अपडेट्स पोल्स वगैरह हैं वीडियो रिलेटेड। और अगर हम Q&A सेशन करने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, कल हमने उस पर वोटिंग पोल लगाया था, तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उस पर आपको मिल जाएगी,
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।